हेलो फ्रेंड्स, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले एक वैकेंसी के बारे में, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आई है। वैकेंसी का नाम होने वाला है सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इस वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एडी वर्ल्ड एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट का क्या नाम रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यहाँ पे फीस कितनी यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि पेमेंट कितना मिलने वाला है, पेमेंट कितना रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो बी बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। और इस वीडियो में अपन फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पोस्ट का नाम रहने वाला है क्या रहने वाला है। जो वैकेंसी वो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसीज। जो वैकेंसी पहले आई थी सीएचओ की 4500, जो नोटिफिकेशन रद्द हो गया तो उसी को इन्होंने मॉडिफिकेशन करके वापस किया है। एप्लीकेशन इनवाइट टू द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ सब सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। की जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसी को दूसरा नाम है हेल्थ सब सेंटर्स। यहाँ पर हेल्थ स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। ये जो सीएचओ की पोस्ट है, इसका काम क्या रहने वाला मोस्टली, दिस पोस्ट इज मीन टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर। की जो प्राइमरी हेल्थ केयर टीम होगी उसको आपको लीड करना है, जिसके अंदर कौन कौन होगा, फीमेल हेल्थ वर्कर जो एएनएम होगी, मेल हेल्थ वर्कर एमएचडब्ल्यू होगा, आशा ईटीसी आशा होगी, आपको एएनएम मिलेगी। इसके अलावा आपको जो मेल हेल्थ वर्कर है उसको आपको लीड करना है, आशा को आपको लीड करना है। सब सेंटर्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इनेबल कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी इंक्लूडिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो ये आपको यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। पेमेंट की अपन बात करें, पेमेंट यहाँ पे कितना मिलने वाला है, तो पेमेंट यहाँ पे 40,000 रुपये मिलने वाला है। 40,000 कैसे मिलेगा, उसके बाद ईच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज इंटेंड टू ए रिम्यूनरेशन हॉर्नियम ऑफ RS 40,000 पर मंथ। दिस RS 32,000 is admissible as fixed and remaining RS 8,000 per month to be paid as performance linked payment calculated on basis various decided health indicates। कि आपको 40,000 रुपये पेमेंट मिलने वाला है, जिसमें आपको 32,000 है वो आपका फिक्स पेमेंट रहने वाला है, और जो 8,000 रुपये आपका जो पेमेंट है वो आपको परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, जिसके अंदर काफी सारी आपके डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। अपन नंबर ऑफ पोस्ट की अपन बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने कितनी रहने वाले, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 45 तो पोस्ट रहने वाले, 4,500 यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज अपन बात करें तो ईबीसी की यहाँ पे 1345, ईबीसी फीमेल की यहाँ 331 पोस्ट, बीसी की यहाँ पे 702 पोस्ट, बीसी फीमेल की यहाँ पे 259 पोस्ट, एससी की यहाँ पे 1269 पोस्ट, एससी फीमेल की यहाँ पे 230 पोस्ट, एसटी की यहाँ पे 95, एसटी फीमेल के यहाँ पे 36 पोस्ट रहने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 145, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 78 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया की अपन बात करें, यहाँ पे दे रखा है बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सीसीएस जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स। कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखे हैं 2020 से, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है, जिनका 2020 से बीएससी नर्सिंग चल रहा है,
उनको एक सीसीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा जब डिग्री कंप्लीट होने के बाद। तो वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास सीसीएस का कोर्स होना चाहिए। जो एकेडमिक ईयर 2020 से ये स्टार्ट हो चुका था, ये कोर्स में सम्मिलित कर दिया गया था। तो दो हजार बीस के बाद जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया है, उनको सीसीएस अलग से करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। नोट फॉर क्लरिफिकेशन एकेडमिक ईयर refer for integration of middle health provider MLHP student who have undergone fourth year BSc nursing and second year post BSc nursing in year 2019-2020 और onwards and pass the course successfully। कि जो बीएससी नर्सिंग के अंदर फोर्थ ईयर में थे और जो पोस्ट बेसिक है उसके अंदर सेकंड ईयर के अंदर अगर 2019 और 2020 के अंदर थे, तो उनको ये कोर्स अलग से करने की जरूरत नहीं, उनके कोर्स में करिकुलम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम पास कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ थ्रू इग्नू अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर करिकुलम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिपाही सीएचओ मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और जीएनएम कर रखा है, उन्होंने सीसीएस का कोर्स इग्नू से कर रखा है, इग्नू से, या फिर अदर स्टेट मेडिकल को अदर स्टेट से कर रखा, अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ से कर रखा है, तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो पहले से सीएचओ कैंडिडेट लगे हुए हैं, वो इसके अंदर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, उनका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और अपन बात करते हैं कि एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट, आप अप्लाई कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी सबमिशन स्टार्ट डेट है यहाँ पे 1 जुलाई 2024 के 10 बजे से लेके 21 जुलाई को 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कट ऑफ डेट की बात करें, द रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंपोनेंट ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट्स एल बी 1/6/2024। कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी एज क्राइटेरिया है, वो 1 जून 2024 को माना जाएगा। कि मतलब इसका मतलब है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 जून 2024 से पहले के होने चाहिए। एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी की यहाँ पे मेल की 500 रुपए रहने वाली है, फीमेल की 250 रुपए फीस रहने वाली। एस टी जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं, बिहार राज्य के हैं, उनको 250 रुपए फीस देनी है। फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपए मेल एंड फीमेल को फीस यहाँ पे देनी है। फीस will be accepted through online payment mode. The candidate have to bear the payment gateway charges if applicable। कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे कैंडिडेट को यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। एज लिमिट की अपन बात करें तो मिनिमम एज लिमिट एज ऑन 1/6/2024 को। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 42 ईयर, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 45 ईयर, बीसी एंड ईबीसी मेल एंड फीमेल की बात करें तो 45 ईयर तक फिल कर सकते हैं। एस सी एस टी मेल एंड फीमेल की बात करें तो 47 ईयर तक यहाँ पे फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 21 साल रहने वाली है। 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी पर्सन विद बेंचमार्क। इसके अलावा 10 ईयर है, पीएच कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल का एक्स्ट्रा एज के अंदर छूट दिया गया है। मिनिमम ऑफ maximum of 5 year of age relaxation will be applicable to departmental candidate provided they fulfill the minimum eligibility criteria। डिपार्टमेंटल के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का और यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया। इंपोर्टेंट नोट की अपन बात करें, द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स हैज बीन completed must be recognized Indian Nursing Council, Health Department of any state, UT Bihar Nurses Registration Council, any state nursing council, and the certificate and the candidate should be registered with Indian Nursing Council, any state nursing council at the time of applying। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट आप जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा अपन और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा आपको मैं कि आपका जो आफ्टर फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स शुड प्रोवाइड परमानेंट रजिस्ट्रेशन
from Bihar Nursing Registration Council BNRC पटना within 19 days of the joining as CHO। कि अगर आप CHO ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 19 डेज मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करवाना होगा। कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC but other state nursing council registration will submit an affidavit on non-judicial stamp paper of RS so at the timing of joining at CHO district health society that he will immediately submit her registration certificate of Bihar Nurses Registration Council within 90 days of joining their concurrent district। अगर आपके पास बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल नहीं है ज्वाइनिंग के टाइम, तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम आपको 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प देना पड़ेगा जिसपे ये लिखा होगा कि मैं 3 महीने के अंदर बिहार नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन जमा करा के और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है आपको। इफ द कैंडिडेट हैज फेल प्रोड्यूस बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सर्टिफिकेट विद इन 90 days प्रोविजनल ज्वाइनिंग continuation of his or service will be subject to decision स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। अगर आप सबमिट नहीं कराते हैं तो आपकी जो सर्विस है वो रोक दी जा सकती है, जिसका डिसीजन है वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें बॉन्ड की, अगर आप मिनिमम 18 महीने तक सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल सर्वर CHO health sub center with the district health society for a minimum period of 18 months from the date of appointment, failing with C component recoverable amount 6 months of total remuneration equivalent to 2,40,000, no claim transfer will be entered during this period of 18 months। अगर आप 18 मंथ से कम सर्विस करते हो तो आपसे बॉन्ड के रूप में 2,40,000 रुपये आपसे फिल करवाए जाएंगे। 2,40,000 रुपये आपसे बॉन्ड का भरवाया जाएगा और आपसे CHO के ज्वाइन करने से पहले 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपसे ये स्टाम्प पेपर से आपसे लिखवा लिया जाएगा कि अगर आप 18 महीने से पहले छोड़ के जाएंगे CHO को तो आपको 2,40,000 रुपये आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कि आप जिन्होंने BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2020 से कर रखा है तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग for CHO for candidate who has successfully completed BSc nursing with integrated curriculum or certificate in community health for nurses CCHN or post basic BSc nursing course with integrated curriculum of certificate in community health for nurses from an Indian Nursing Council, State Nursing Council, recognized institute university from academic year 2020 onwards। यहाँ पे कॉलेज लेटर हेड होगा, यहाँ पे लेटर नंबर, यहाँ पे डेट होगा, यहाँ पे डेट मेंशन, ये सर्टिफिकेट दिस इज सर्टिफाइड डेट मिस्टर मिस्ट्रेस, यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपके यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा, यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। हैज कंप्लीट BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग विद इंटीग्रेशन मिडिल हेल्थ प्रोवाइडर MLP कोर्स सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफाइड मिनिस्ट्री, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर आएगा, यहाँ पे डेट आएगी। तो ये सब आपको कॉलेज से भरवा के लाना, नोटिस डेट ये सब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ नेम ऑफ प्रिंसिपल विद द सील ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पे अच्छे से आपको करवाना है, यहाँ पे नेम और सील कॉलेज के रखवाना, सिग्नेचर एंड नेम ऑफ प्रिंसिपल का सिग्नेचर, नेम विद सील ऑफ कॉलेज के यहाँ पे सील होनी चाहिए। नोट द aforesaid certificate should be issued on concurrent institution letterhead only, otherwise the same will not be considered valid and application liable for rejection। अगर आप सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाओगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप CHO की तैयारी कर रहे हैं तो AD वर्ल्ड अकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएंगे, ये आपकी सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए देखने को मिल जाएगा। ये ऐसी की अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करते हैं यहाँ पे TS सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें, यहाँ पे वही चीजें हैं कि आपको बॉन्ड कितना भरना है, कब बॉन्ड भरना पड़ेगा। इसके अलावा अपन देखते हैं
सिलेक्शन क्राइटेरिया की अपन बात करते हैं। सिलेक्शन आपका किस बेसिस पे किया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें अपन, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सीएचओ के जो काम, क्या क्या काम रहने वाले हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आएंगे। इसके अलावा प्रिविलेंस प्रमोट क्यूरेटिव केयर को आपको बढ़ावा देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फाइनल सिलेक्शन will be based on the marks obtained in computer based test and availability of vacancy as per reservation roster। यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। पहले यहाँ पे आपका मार्क्स से होने वाला था, लेकिन इस बार आपका बिहार के अंदर देखने को मिलेगा, एग्जाम देखने को मिलेगा। अब सभी मोस्टली जो एग्जाम बिहार गवर्नमेंट करवाने वाला है वो आपका एग्जाम बेस्ड करवाने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की बात करें, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी विल बी ओवरऑल 30% आपके मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द सीबीटी टेस्ट विल बी कॉल्ड इन रेशियो ऑफ 1:2 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन सीबीटी एंड वैकेंसी पर रिजर्वेशन रोस्टर। मतलब यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे 4500 वैकेंसी है, तो यहाँ पे 9000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। More processing eligibility and getting shortlisted for selection process will not entitle the candidate for selection under advertisement post. Next, हम candidates shall have to produce original certificate with self-attested copies regarding following। आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, फोटोकॉपी, कैंडिडेट नेम, डेट बर्थ, फादर नेम, आपका सभी सर्टिफिकेट के अंदर जो आपकी 10वीं के मार्कशीट के अंदर नाम है वो होना चाहिए। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कॉपीज। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास। साइन एंड डुली कंप्लीटेड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग सीएचओ प्लीज कंप्लीट अटैच। जो मैंने आपको पहले बताया वो फॉर्मेट आपका फुल भरा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो सभी आपको अच्छे से बनवा लेना है। रिजर्वेशन के लिए आपको जो भी डोमिसाइल बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एस सी कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे SC/ST का सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन बात करें, तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे अपने फादर के साइड का वो जो सर्टिफिकेट है वो फादर के साइड से यहाँ पे लगने वाला है। और जो 35% पोस्ट है जिसके अंदर वो फीमेल के यहाँ पे रिजर्व होने वाली हैं, तो आप सभी को ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नॉन इन केस ऑफ अनमेरिड मैरिड फीमेल कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीड टू इशूड इन द नेम एंड डिपार्टमेंट and name and permanent address of her father by applicant in order to avail benefit of reservation। तो मैरिड और अनमैरिड फीमेल को अपने फादर की साइड का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे नो TAD, आपको कोई भी TAD नहीं मिलेगा आपको। We are reserved right to change the number of vacancies, cancel advertisement without any assessing any reason। कि जो बिहार हेल्थ सोसाइटी है वो कभी भी आपका एडवर्टाइजमेंट रद्द कर सकती है या फिर पोस्ट को वहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अगर आप 18 महीने से कम सर्विस करते हैं तो आपको 6 महीने का पेमेंट, मतलब आपको 2,40,000 रुपये आपको यहाँ पे बॉन्ड के रूप में जमा करवाने पड़ेंगे। जो सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट है http://hssbihar.gov पे जाके आप फुल डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट की अपन बात करें, पेमेंट की अपन बात कर लिए थे। 32,000 आपका फिक्स पेमेंट रहने वाला, 8,000 आपका परफॉर्मेंस पेमेंट रहने वाला है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल एंटर इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद कंकरेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बिफोर ज्वाइनिंग। आपका एग्रीमेंट ज्वाइनिंग से पहले आपका एग्रीमेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है उसके साथ आपका एग्रीमेंट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को